तो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की क्लास आपके लिए करंट अफेयर्स की मिलेगी। इस करंट अफेयर्स की क्लास में आपके लिए सभी ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम की करंट अफेयर्स मिलेगी, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, यूपी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो। कहने का मतलब है ऑल इंडिया की गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी हैं सभी की बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसलिए क्लास को फुल वॉच करना। और अगर आप क्लास को फुल वॉच करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके या फिर करंट अफेयर्स की क्लास इसमें मिलेगी। चलिए अब आगे की क्लास देखते हैं। तो अब हाल ही की करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद के किसने इस्तीफा दिया है? बताइए, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, इस संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। इन चारों ऑप्शंस में से आपके लिए बताना है कौन सा राइट है। फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप आंसर दीजिए वीके सिन्हा, नरेंद्र बत्रा, ज्ञानेंद्र निगुम्बाम, राहुल मिश्रा। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा। और इसमें से ज्ञानेंद्र निगुम्बाम हो जाएंगे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हो जाएंगे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हो जाएंगे ज्ञानेंद्र निगुम्बाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अब तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाएगा? बताइए, अब तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाएगा? तो आपके लिए बता दूं, सबसे पहले 1 नवंबर के लिए तमिलनाडु दिवस मनाया जाता था, लेकिन 1 नवंबर के लिए तमिलनाडु का बंटवारा हुआ था, इसलिए उन्होंने 1 नवंबर को अपना तमिलनाडु दिवस मनाने से इनकार कर दिया और नई डेट पारित की है। वो डेट आपके लिए बतानी है, तो वो हो जाएगी ऑप्शन ए 18 जुलाई। 18 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अब 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने किसकी जयंती को 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने किसकी जयंती को 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाएगा? बताइए, समानता दिवस में मनाएगा, तो वो हो जाएगा राइट आंसर वी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ए। वी आर अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को वो समानता दिवस के रूप में मनाएंगे तमिलनाडु सरकार। नेक्स्ट है, किस राज्य ने घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना मक्कलाई थेदी मारुथवम शुरू की है? बताइए, किस राज्य सरकार ने घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना मक्कलाई थेदी मारुथवम शुरू की है? राइट आंसर दीजिए इसका। तो ये भी हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इसका हो जाएगा तमिलनाडु इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें नहीं दिया गया है, ये गलत हो जाएंगे। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने सड़क पर जो रहने वाले आवारा पशु होते हैं उनके लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी गई है? आपके लिए बता दूं, मैं हमारे इस चैनल पर सटीक करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज की सभी क्लासेस मिलेंगी, जो हर सरकारी भर्ती से रिलेटेड हैं, या फिर रेलवे भर्ती की कोई सी भी परीक्षा हो, या फिर उत्तर प्रदेश की कोई सी परीक्षा हो, या फिर पूरे ऑल इंडिया से कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए करंट अफेयर्स 100% सटीक और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन दिखाए जाते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के चेन्नई में। तमिलनाडु सरकार ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, तो वो हो जाएगी चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की चेन्नई ने, तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 31,530 करोड़ रुपयों की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की है? ये परियोजना रेलवे से लेकर के रोड, पेट्रोलियम सभी में कारागार है। ये परियोजना रोड, रेलवे, पेट्रोलियम सभी में कारागार है। इसके लिए कौन सी राज्य सरकार के लिए 31,530 करोड़ रुपयों की मेगा परियोजना की सौगात दी है? बताइए राइट आंसर इसका। तो वो हो जाएगा राइट आंसर तमिलनाडु। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार को नरेंद्र मोदी ने 31,530 करोड़ रुपयों की सौगात दी है। अगला प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बन गई हैं? विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण जीता है इन्होंने। स्वर्ण जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला का नाम बताना है आपके लिए। बताइए। तो वो हो जाएगा निखत जरीन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निखत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी हैं और ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं। ये भी तेलंगाना राज्य से हैं, तेलंगाना राज्य की निवासी हैं निखत जरीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बनाया गया है, या फिर पहले भारतीय कौन हैं? बताइए इसका राइट आंसर। इसके 5 विकल्प दिए हुए हैं, राइट विकल्प बताना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपके लिए बताना है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी बताइए। तो वो हो जाएगा इसका गीतांजलि श्री। ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अब अगला प्रश्न है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? 2022 में आपके लिए बताना है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। बताइए। तो ये हो जाएगा तुर्की। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तुर्की देश IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष पर रहा है और इसका आयोजन तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुआ है। तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुआ है। अगर भारत की बात करें तो भारत 4th नंबर पर है और आयरलैंड इनमें से दूसरे नंबर पर है। इंडिया 4th नंबर पर और आयरलैंड दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, इंडिया का पहला टायर पार्क किस शहर में बनाया गया है? इंडिया का पहला टायर पार्क शहर का नाम बताना है, कौन से शहर में बनाया गया है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता राइट हो जाएगा इसका। कोलकाता में पहला टायर पार्क बनाया गया है और कोलकाता शहर में ही ओपन बोट लाइब्रेरी पार्क, ओपन बोट लाइब्रेरी पार्क और ड्रीम लाइब्रेरी पार्क भी कोलकाता में बनाया गया है। ये 3 हो जाएंगे, पहला टायर पार्क, ओपन बोट लाइब्रेरी, ड्रीम लाइब्रेरी, ये तीनों कोलकाता में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
हाल ही में 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उनका नाम बताना है किसे मिला है। तो वो हो जाएगा नीलमणि फुक्कन। नीलमणि फुक्कन को अब की बार 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो 2000, ये 51 नहीं 57 हो जाएगा, गलती से लिखा जा चुका है 57। ये 2000, ये सन 2021 वाला है, सन 2021 वाला जो नीलमणि फुक्कन को दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और अगर 2020 की बात करें तो 2020 में 56वां मिला था, 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि दामोदर मावजो को था, दामोदर मावजो को दिया गया था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी भंडार योजना और द्वार राशन योजना किस राज्य की योजना है? बताइए। लक्ष्मी भंडार योजना और द्वारे हो जाएगा। लक्ष्मी भंडार योजना और द्वारे राशन योजना किस राज्य की योजना है? आपके लिए राज्य का नाम बताना है, तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में लक्ष्मी भंडार योजना और द्वारे राशन योजना का गठन किया गया है। यहाँ पर 3 योजनाओं की शुरुआत की गई थी। पहली योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्य योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्य योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्य योजना पहली हो गई, और दूसरी लक्ष्मी भंडार योजना तथा तीसरी हो गई द्वारे राशन योजना, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, किस दिन को प्रत्येक व्हाट्सएप, ये गलत हो गया, व्हाट्सएप नहीं होगा यहाँ। प्रश्न है, किस दिन को प्रत्येक वर्ष अब पश्चिम बंगाल में खेला होवे दिवस के रूप में मनाया जाएगा? किस दिन को प्रत्येक वर्ष है यहाँ पर वर्ष। प्रश्न कह रहा है किस दिन को प्रत्येक वर्ष अब पश्चिम बंगाल में खेला होवे दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो हो जाएगा 16 अगस्त। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 16 अगस्त। 16 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अब पश्चिम बंगाल में खेला होवे दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में है, जिनकी नियुक्तियां 2022 में अभी 2022 में जनवरी में हुई हैं। जनवरी 2022 में हुई हैं ये नियुक्तियां। बताइए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी कमेंट कीजिए। तो वो हैं बीके त्रिपाठी जी। बीके त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक अर्थात कोस्ट गार्ड। भारतीय कोस्ट गार्ड बल के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो वो हैं बीएस पठानिया। बीएस पठानिया को भारतीय तटरक्षक या फिर कोस्ट गार्ड बल के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश किस दिन को अपने मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे? मैत्री दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पिछली जो विगत परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जा चुका प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत और बांग्लादेश किस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाएगा?
तो वो हो जाएगा 6 दिसंबर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 6 दिसंबर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपके लिए दूसरी क्लास जल्दी से जल्द देने की, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपके लिए जनरल नॉलेज सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी क्लासों को ज़रूर देखना। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।